क्या आपको भी डॉक्टर ने वॉक करने के लिए बोला है ताकि वॉकिंग करके आप एक्सरसाइज कर सकें? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के वॉकिंग होते हैं और कौन सा वॉकिंग हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है, वेट लॉस करने के लिए या फिर फिट रहने के लिए। वॉकिंग करना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं वो हमेशा फिट भी रहते हैं। लेकिन वॉकिंग को थोड़ा सा चेंज करके इसके इफेक्टिवनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वॉकिंग के भी 5 डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स है और हर एज ग्रुप के लिए स्टाइल्स अलग अलग है। और अगर हम लोग इसको ठीक तरह से करेंगे तो वॉकिंग से हम लोग ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं, साथ में हम लोग बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं या फिर आपके जो हेल्थ गोल्स है उसको आप ले सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वॉकिंग के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। तो फिर पहला जो वॉकिंग स्टाइल है उसको हम लोग स्ट्रोल वॉकिंग या फिर लेजर वॉक बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको टहलना बोलते हैं। डैट मीन्स आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, जो हम लोग यूजुअली हर लोग करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे कम कैलोरी बर्न होता है। तो इसलिए जो लोग नया करके वॉकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए एक्सरसाइज, उनके लिए ये आपको वॉकिंग स्टाइल अच्छा है। या फिर किसी को अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में कोई इशू है, तो इसको लेके आपको ये एक्सरसाइज से, ये वॉकिंग स्टाइल से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो वॉकिंग स्टाइल है उसको हम लोग ब्रिक्स वॉकिंग करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ही एक्सरसाइज माना जाता है। ब्रिक्स वॉकिंग में क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा स्पीड को आपको बढ़ाना होगा। कैसे मेजर करेंगे? सिंपल है, आप कोशिश कीजिए कि 100 स्टेप्स 1 मिनट में आपके हो, उस स्पीड से आपको चलना है। तो जो ब्रिक्स वॉकिंग करते हैं उनका हमेशा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कमता है, वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। तो इसलिए अगर आपके कोई भी इश्यूज़ नहीं है, आपके जॉइंट्स वॉइंट्स सब ठीक है, आपका कार्डियोवैस्कुलर कोई भी आपको बड़ा बीमारी नहीं है, तो ट्राई कीजिए ब्रिक्स वॉकिंग करने के लिए। तो ब्रिक्स वॉकिंग करने से आपको 300 to 350 कैलोरीज आपको बर्न होता है पर आवर के हिसाब से। इसलिए कोशिश कीजिए कि ब्रिक्स वॉकिंग करने की। थर्ड जो वॉकिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप लोग किसी मूवी में देखे होंगे कि कुछ एथलीट्स होते हैं जो एक पिकुलर टाइप के वॉकिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर वॉकिंग। तो ये पावर वॉकिंग बहुत ही इफेक्टिव है, किसमें इसको कैलोरी बर्न ऑलमोस्ट 500 के आसपास होता है। तो इसीलिए एक पावर वॉकिंग सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्राई कीजिए कि आप छोटे स्टेप्स से पहले आप जो वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप ब्रिक्स वॉकिंग में आइए। और ब्रिक्स वॉकिंग जब आप कुछ दिन कर लेंगे उसके बाद कोशिश कीजिए पावर वॉकिंग के लिए। तो पावर वॉकिंग में क्या करना है, इसमें आपके जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड आपका ब्रिक्स वॉकिंग के जैसा ही होता है, लेकिन आर्म्स मूवमेंट आपके 90 डिग्रीज में आपके जो आर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं और एक पिकुलर टाइप का एक्शन होता है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसा करने से देखा गया है कि कैलोरी बर्न जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ में और एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप इंक्लाइनेशन कर रहे हैं कि इंक्लाइनेशन कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा अपहिल या कोई पहाड़ में चढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कैलोरी बर्न और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो पहले स्टार्ट कीजिए कम स्पीड से, धीरे धीरे ब्रिक्स वॉकिंग कीजिए। थर्ड में आप पावर वॉकिंग भी कर सकते हैं। फोर्थ जो वॉकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको हम लोग नॉर्डिक वॉकिंग बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो नॉर्डिक वॉकिंग में क्या करते हैं कि आपको 2 पोल्स लेने पड़ते हैं, स्टिक्स लेने पड़ते हैं, और उसी में आपको ब्रिक्स वॉकिंग करना होता है। और जब आप स्टिक्स जो लेते हैं वो आपको सपोर्ट देता है बॉडी में, उसको थोड़ा सा और पुश करने के लिए। तो देखा गया है कि नॉर्डिक जो वॉकिंग होता है उसमें भी ऑलमोस्ट 500 to 600 कैलोरीज पर आवर के हिसाब से बर्न होता है। और इसमें आपका एक फ़ायदा और होता है कि इसमें आपको होल बॉडीज़ इंक्लूडिंग योर आर्म्स सब आपके एक्सरसाइज होते हैं और बैक को ये सपोर्ट मिलता है। और नॉर्डिक वॉकिंग करने से आपको जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स आपका सेफ रहते हैं, जॉइंट्स के ऊपर इसके ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ते। तो इसीलिए अगर आपका घुटनों में दर्द है या फिर आपको जॉइंट पेन है तो आप नॉर्डिक वॉकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो लास्ट और जो आपका 5th वॉकिंग स्टाइल है वो है आपका हाइकिंग। हाइकिंग में क्या करते हैं कि आप पहाड़ या ऊंचाई में चढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ढलान भी आती है। डैट मीन्स आप ऊंचे के जाते हैं, ढलान में आते हैं, फिर ऊंचे जाते हैं, इस तरह से आप हाइकिंग करते हैं, जो कि पहाड़ों में किया जाता है। लेकिन हाइकिंग करने में आपको एनर्जी लॉस सबसे ज़्यादा होता है, कैलोरीज बर्न आपका सबसे ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 700 कैलोरीज पर आवर के हिसाब से आपके लॉस होते हैं। तो इसलिए जो फिजिकली पूरा फिट है वो आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। तो इसीलिए ये 5 तरह के वॉकिंग स्टाइल से तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा वॉकिंग स्टाइल आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट है और जो करने से आपको कैलोरीज बर्न सबसे ज़्यादा होगा।
तो मेरा जो एडवाइस है कि आप स्लो से स्टार्ट कीजिए, नॉर्मल जो वॉकिंग से धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग पे जाइए, फिर कोशिश कीजिए पावर वॉकिंग के लिए, और अगर सब ठीक रहेगा तो आप नॉर्डिक वॉकिंग भी कोशिश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा, और इन 5 स्टेप्स 5 वॉकिंग स्टाइल में आपका सबसे फेवरेट वॉकिंग स्टाइल कौन सा है, आप कौन सा फॉलो करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा।